नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। वैसे तो बिहार से ठंड की आधिकारिक विदाई हो गई है, यानी कि 29 फरवरी जो होता है वो शरद ऋतु का आखिरी तारीख होता है, या कहें तो आखिरी दिन होता है। और इसके साथ 1 मार्च को ग्रीष्मकालीन ऋतु की शुरुआत हो जाती है, यानी कि प्री मानसून का शुभारंभ भी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले शरद ऋतु के दौरान किस तरह से बिहार के मौसम में बदलाव हुआ, तो इस पर अगर हम आपको बताएं संक्षिप्त में, तो जहां जनवरी में कड़ाके की ठंड दर्ज की गई, वहीं फरवरी महीने का जो शरद ऋतु का महीना रहा वो वर्षा आधारित रहा, क्योंकि राज्य के तमाम जिलों में इस दौरान बारिश दर्ज की गई और कहीं ना कहीं मौसम में काफ़ी बदलाव भी देखने को मिला। और इस दौरान लीची हो या आम हो, उसमें मंजर आने का जो क्रम होता है उसमें भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिला है। और अभी भी कई पेड़ों पे मंजर आए हैं, लेकिन बहुत कम आए हैं और किसान कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर तापमान बढ़ता है तो मंजर आ जाएंगे। खैर, ये चीज़ें हैं और इस तमाम स्थितियाँ बनी रहीं फरवरी महीने में भी, और विशेष तौर से और जनवरी में भी। जनवरी में लोगों ने कड़ाके के ठंड का एहसास किया, तो वहीं फरवरी महीने में इस शरद ऋतु का जो फरवरी महीना आखिरी रहा, इसमें लोगों ने ठंड के साथ बारिश का भी अनुभव किया। तो ये तो था शरद ऋतु की बात। लेकिन जो बारिश की अगर हम बात करें, तो इस शरद ऋतु में जो बारिश हुई बिहार के प्रदेश में, फिर भी सामान्य से 29% करीब बारिश कम हुई है। इसके साथ ही आज जो है ग्रीष्मकालीन ऋतु की शुरुआत हो गई, यानी कि आज जो 1 मार्च है, इस ग्रीष्मकालीन ऋतु की शुरुआत है। और इस ग्रीष्मकालीन ऋतु के साथ तापमान में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी ये कहा जाए तो अब लोगों को ठंड की जगह गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। और इस दौरान जो है कहीं ना कहीं इस फरवरी में जिस तरह से शीतकालीन ऋतु का जो आखिरी सप्ताह महीना रहा, उसमें जिस तरह से बारिश के साथ शुरुआत हुई, उसी तरह से गर्मी का भी जो ये दिन जो शुरू होने वाला है 1 मार्च से, यानी कि आज से, यहाँ पे भी मौसम विभाग के द्वारा बारिश के साथ ठंड गर्मी का शुरुआत होने की बात की गई है। यानी कि राज्य बिहार सहित देश के कई जिलों में राज्यों में 1 मार्च को बारिश होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। लेकिन बिहार के जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है बिहार के परिदृश्य में, वो 2 मार्च से 4 मार्च के बीच बिहार के कई जिलों में बारिश को लेके मौसम विभाग ने अलर्ट घोषित किया है। विशेष तौर से 3 मार्च को अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट घोषित किया है। और इस दौरान 3 मार्च को राज्य के सभी जिलों में, यानी कि 38 जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही 4 मार्च की भी हम बात करें तो 4 मार्च में अगर उत्तर पूर्व बिहार और उत्तर मध्य बिहार को छोड़ दिया जाए, तो शेष उत्तर पश्चिम बिहार हो, चाहे दक्षिण पश्चिम बिहार हो, चाहे दक्षिण पूर्व बिहार हो या दक्षिण मध्य बिहार हो, इन तमाम भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इन तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसके साथ ही एक अहम जानकारी यह भी है कि किसान भाई, विशेष तौर से अगर बारिश हो रही है, तो अगर कोई फसल जो खड़ी फसल है और जिसको सिंचाई की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सा अपने इस जो सिंचाई का सीमा है, समय है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। क्योंकि अगर अच्छी बारिश होती है तो पानी की सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि 2 से 4 मार्च के बीच थोड़ा सा आपको रुकने की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही लाही को लेके बात हो रही है। सरसों में जो है, सरसों हुआ, चाहे पछेती जो सरसों होते हैं, या फूल गोभी या पात गोभी, जो पछेती सब्जियों की खेती होती है, उसमें इस जो समय चल रहा है, इस समय के दौरान लाही कीट लगने की संभावना अधिक रहती है। तो विशेष तौर से अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं आपके खेतों में, तो आप दवा का छिड़काव करिए। लेकिन कृषि जो वैज्ञानिक है उनके सलाह से, या जो कृषि एक्सपर्ट है उनसे जानकारी लेके ही दवा का छिड़काव करिए। लेकिन जिस तरह से भी बारिश हो रही है, बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, तो प्रयास करिए कि हो सके तो 1-2 दिन के बाद ही दवा का छिड़काव करिए, मौसम को देखते हुए। अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो मौसम को देखते हुए आप करिए। तो ये सब रहा मौसम का हाल बीते दिनों में, जिस तरह से फरवरी का महीना तो दर्ज किया गया। अब आने वाले दिनों में कैसा कुछ रहेगा मौसम का हाल, क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग, ये सब कुछ आपको जो जानकारियाँ होंगी वो हम किसान तक के अपने डिजिटल
प्लेटफॉर्म के साथ आपके बीच साझा करेंगे और विशेष तौर से हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए ताकि आपको कोई भी मौसम से जुड़ी हुई या खेती से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको हमारे किसान तक के वीडियो के जरिए आपके पास पहुंचता रहेगा। तो अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।